नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय दोस्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को शुभ माना गया है, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेहरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर 11:49 से 12:38 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें बाहर कर देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेहरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बी रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेहरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसे कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के दोस्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने दोस्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर अब गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मकता को आमंत्रित करता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्त, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं, काला कपड़ा
और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा न करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो खच गए हैं या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान न रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। नवरात्रि का पावन पर्व आने से पूर्व घर की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में रखे पुराने, अनुपयोगी या टूटे फूटे सामान नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं और जीवन में अशांति का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से पुराने एवं फटे हुए जूते चप्पलों को घर में संग्रहित करके रखने से बचना चाहिए। इन्हें नवरात्रि से पूर्व ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और वातावरण में पवित्रता एवं प्रसन्नता का संचार होता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसी वस्तुओं के कारण घर में देवी देवताओं का वास भी प्रभावित हो सकता है और माता की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। इसी प्रकार घर में रखे टूटे फूटे बर्तन, दरारें आए हुए शीशे और अनुपयोगी ईंट पत्थरों को भी हटा देना चाहिए। मान्यता के अनुसार टूटा हुआ आईना अशुभता का प्रतीक माना जाता है और इससे घर में अवरुद्ध ऊर्जा का निर्माण होता है। इन वस्तुओं के घर में होने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि जैसे शुभ अवसर से पहले इन सभी वस्तुओं को घर से दूर करके एक स्वच्छ और उज्जवल वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है, ताकि देवी की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो सके। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और अनेक भक्त व्रत भी रखते हैं। इन दिनों में खान पान संबंधी कुछ विशेष नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान हल्के, सात्विक और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। कुछ फलों को विशेष रूप से व्रत में शामिल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है और व्रत पूर्ण होने में सहायता मिलती है। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फलों का सेवन विशेष फलदायी माना जाता है। इन फलों में प्राकृतिक शर्करा और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो व्रत के दौरान शरीर की थकान को दूर रखते हैं और ताजगी प्रदान करते हैं। सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल का सेवन नवरात्रि में विशेष माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस फल को खाने से कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है और यह माता सीता के आशीर्वाद का प्रतीक है। नवरात्रि में सीताफल के सेवन से व्रत का फल पूर्ण होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस फल को घर में लाना और सेवन करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान के भोग में सेब जैसे फलों को अर्पित करने की परंपरा है, जो सेहत के लिए भी लाभदायक है। नवरात्रि पूजन में कुछ सामग्रियों का विशेष महत्व होता है, जैसे नारियल। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसे समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना के समय नारियल का उपयोग अवश्य किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि नारियल पूर्णतः साबुत और जटा वाला हो। उसमें धरार या कोई दोष नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ या चटका नारियल अशुभ माना जाता है। नारियल को कलश पर सदैव लेटा कर रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं। इसे लाल कपड़े में लपेटकर और लाल चुनरी ओढ़ाकर स्थापित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं द्वारा नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप है और स्त्री शिशु को जन्म देने का प्रतीक है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना, उन्हें भोजन कराना और उपहार देना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को प्रसन्न करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। कन्याओं को उपहार स्वरूप नए कपड़े, चॉकलेट, खिलौने आदि दिए जा सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े या लोहे की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराने और अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजन के दौरान वस्त्रों के चयन का भी ध्यान रखना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को सफेद या काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। लाल या पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े पर ही स्थापित करनी चाहिए, कागज का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को 9 दिनों तक नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और मंदिर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि का पर्व आत्मशुद्धि, भक्ति और सकारात्मकता का पर्व है। इन दिनों में शुद्ध आचरण, सात्विक भोजन और नियमित पूजा से माता की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए सच्चे दिल से मां की आराधना करनी चाहिए।